औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें जो क्रैश ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, उसके टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी क्रैश ग्रुप में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, पुरानी बुक में मौजूद नहीं था, नई बुक में पहली मरतबा ये सवाल आया है। क्रैश ग्रुप में इस वक्त एडमिशन ओपन है। अगर आप में से किसी ने बिल्कुल तैयारी नहीं की और शुरू से अपनी तैयारी करना चाहता है तो वो 0333224301 पे मैसेज करके क्रैश ग्रुप की डिटेल्स ले सकता है। सर, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को आता है। सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रखता हूं आपके सामने। फॉर्मूला है NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। आप भले ही ऑनलाइन क्लास है लेकिन मेरे साथ साथ इसको पढ़िएगा। NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम एग्जाम्पल्स करते हैं जो बुक में हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनको अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो साथ में उस वक्त डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। H2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन रखता है, तो H और H बन गया। H के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर, 1 होता है, आपने यहाँ 1 कर दिया। एक और के पास कितने होते हैं? 1 होता है, यहाँ पर आपने 1 कर दिया। ये बन गया 1s1, ये भी बन गया 1s1। ठीक है सर, डायग्राम कैसे बनेगी? देखो, हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट में हायर एनर्जी रखने वाला एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। उस एंटी बॉन्डिंग को आप स्टेरिक कहोगे। मतलब 1s है तो 1s स्टेरिक, 2s है तो 2s स्टेरिक, 3s है तो 3s स्टेरिक, 2p है तो 2p स्टेरिक, 4s है तो 4s स्टेरिक। ठीक है, याद रखना, जो लिखो उसका स्टेरिक बनाओगे। ऊपर नीचे सारे बॉन्डिंग होंगे कम एनर्जी वाले, ऊपर सारे स्टेरिक होंगे। मतलब 1s के बाद नीचे क्या आएगा? 2s, फिर यहाँ 1s स्टेरिक के बाद क्या आएगा? 2s स्टेरिक, फिर 2p तो ऊपर 2p स्टेरिक, इस तरह चलेगा। सही है, अब मैंने बना लिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास? सर, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। ठीक है सर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें याद है तो हम जानते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 यहाँ रख दिए। यहाँ क्या आया? कुछ भी नहीं सर, खत्म हो गया। अच्छा, छोड़ दो। अब आओ फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला था? NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ 2 लिख दो। माइनस यहाँ कितने हैं? एक भी नहीं, 0 लिख दो। 2 माइनस 0, 2/2 बचेगा। 2/2 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। याद रहे कि बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली आपको बताता है कि उसमें कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप कहते हो ना कि हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलो, अब एक थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल करवाता हूं आप लोगों को। मुश्किल एग्जाम्पल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। O2 है, मतलब कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। अच्छा, 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम थोड़ी बड़ी बनेगी। अब सबसे पहले 1s बना, फिर 1s का स्टेरिक, फिर 2s बनेगा तो 2s का स्टेरिक, फिर 2p। अच्छा, p में 3 होते हैं ना, XYZ, तो ऊपर क्या होगा? XYZ का स्टेरिक। ठीक है, इस तरह आपने एक डायग्राम बना दी। अब इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हाथ में? 8 इसके, 8 दूसरे के, कितने हो गए? सर, टोटल हाथ में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हाथ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, रखते हैं अब 1s में 2। अच्छा, पहले 1s में रखा है तो अब इसमें भी रखने पड़ेंगे आपको। 2 इधर, 2 इधर। अच्छा, फिर 2s में 2 इधर, 2 इधर। कितने भर दिया आपने? 2 4 6 8, 8 अभी बाकी हैं। 2p XYZ, पहले इसको भरोगे तो 2 2 2 रख दिए। अब कितने बच गए? 2 4 6 8 10 12, और 12 और 2 14, 2 बच गए सर। एक X में, एक Y में, Z खाली। इस तरह आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अच्छा, किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आई है, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा सुन लो इस बात को। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं। क्या फॉर्मूला था? NB माइनस NA/2, मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग के गिनो कितने हैं? जो नीचे वाले सारे बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। 2 4 6 8 10, मैंने 10 लिख दिया। अब ये गिनो, 2 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया।
10 माइनस 6 कितना होता है 4, 4/2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है सर, डबल बॉन्ड होता है। ओके, इस तरह पता लगता है हमें बॉन्ड कौन से होते हैं। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। तो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे मौजूद हैं वो जानते हैं कि हम व्हाट्सएप किस पर होमवर्क चेक करा रहे होते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पे होमवर्क करके इसकी तस्वीर मुझे भेजेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक किया। अगर ठीक कर लिया होगा इसका मतलब ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल बास्केट में 14 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे बेटा आपके। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।